हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम करने वाले हैं बहुत ही यार मज़ेदार सा टॉपिक। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। हम पढ़ने वाले हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। ठीक है जी, लिमिट कॉन्टिन्यू पढ़ने वाले हैं। जो लवली के मेरे साथी पढ़ते हैं ना, दोस्त पढ़ते हैं, उनको पता होगा। लवली ने MTH 165, लवली में MTH 165 जो मैथ का हमारा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ना, उसमें जो मल्टीवेरिएट फंक्शन वाला यूनिट है, उसमें ये वाला टॉपिक आता है लिमिट कॉन्टिन्यूटी। थोड़ा सा ना मतलब ट्रिकी सा है ये। ट्रिकी भी नहीं थोड़ा बोल सकते, थोड़ा सा मतलब तंग सा हो जाता है बंदा इसमें भी, यार कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, तो बड़े ही आराम से आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का। चलिए एकदम बेसिक से हम शुरू करते हैं। ठीक है, पेन बढ़िया सा ले लेता हूँ, 2.5 पे रखता हूँ। ठीक है, सो चलिए लिमिट कॉन्टिन्यूटी में क्या है। सबसे पहले ना हम स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप वन में हम करेंगे भी चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। स्टेप वन में हम ना लिमिट की जो है एग्जिस्टेंस को चेक करेंगे। ठीक है जी। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में करेंगे फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली फाइंड इट्स लिमिट करेंगे, क्योंकि स्टेप वन में हमने लिमिट की एग्जिस्टेंस फाइंड कर ली, तो लिमिट फाइंड करेंगे। तो चलिए, अब जो लिमिट होती है ना, ये आपको क्वेश्चन जो है दो टाइप्स में आपको समझाता हूँ। दो टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहला टाइप होता है केस वन। तो केस वन में पता क्या होता है, एक्स कोमा वाई जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0,0 होगा। ठीक है जी। और टाइप टू में क्या होगा, जो एक्स कोमा वाई होगा ना, ये जी हमारा इक्वल टू होगा 0,0 में। ठीक है, दोनों का एकदम आराम से आपको केस वन भी समझाऊंगा, और ये हमारा हो जाएगा केस टू। केस टू भी आपको बढ़िया से समझाऊंगा। सबसे पहले केस वन के ऊपर बात करेंगे, जो हमने थोड़ा सा ना 11th और 12th में भी इसके पढ़े हुए हैं हमने। जो CBSE वाले होंगे, मेरे दोस्त जानते होंगे, CBSE में 11th 12th में थी हमारे लिमिट कॉन्टिन्यूटी थी का, तंग करती थी वहां पर भी। तो अब ये इंजीनियरिंग में भी आ गई तंग करने। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका भाई है समझा देगा। तो चलिए केस वन को अब डीप स्टडी करते हैं थोड़ी सी। केस वन में क्या होता है, जो एक्स कॉमा वाई है ना, दो जीरो जीरो नहीं दिए होते, कुछ वैल्यू दी होती है। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर भी हम थोड़े स्टेप्स देखते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ, बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, पेन चेंज करके सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप वन। तो स्टेप वन देखते हैं। स्टेप वन में कैसा होता है, स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ L1। ठीक है, अब मैंने L1 फाइंड करते हैं। ठीक है, आप L1 को थोड़ा सा ऐसे इस पर गौर करना है। L1 फाइंड करते हैं, तो L1 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जो है, हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स की कोई भी जो वैल्यू दी होगी उसको एक्स नॉट, फिर देन पुट करते हैं y इज इक्वल टू वाई नॉट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपको समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, फिर स्टेप टू में देखते हैं। स्टेप टू में क्या करते हैं, स्टेप टू में हम L2 फाइंड करते हैं। L2 मतलब लिमिट नंबर टू, मतलब लिमिट एक और बार फाइंड करते हैं। उसमें फर्स्ट हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू वाई नॉट, देन पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू एक्स नॉट। फिर उसके बाद जो कंक्लूजन होता है, इसका कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन अगर L1 L2 के इक्वल नहीं है, तो मतलब लिमिट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर L1 L2 के इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर L1 जो है L2 के इक्वल है, तो मतलब सीधी सी बात, जो दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आई है तो वही मेन हमारी L वैल्यू है। तो दैट मीन्स लिमिट जो है एग्जिस्ट भी करती है, और जो दोनों की इक्वल वैल्यू आई है उसको हमने एक L दे दिया, और यही वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल लिमिट। ठीक है, तो यही वैल्यू हमारी एक्चुअल लिमिट की वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये हमने केस वन आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। तो अब लेते हैं केस वन की एग्जाम्पल, ताकि आपको एकदम बढ़िया क्लियर हो जाए। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम केस वन की देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x एक्सटेंड्स टू 2 एंड y एक्सटेंड्स टू 1। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 2y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए अकॉर्डिंग टू हमारे स्टेप्स, पहले हम L1 को फाइंड करेंगे। उसमें पहले x की वैल्यू x नॉट पुट करेंगे, देन y की वैल्यू y नॉट। प्लीज फोकस कीजिएगा। L1 इज इक्वल टू लिमिट, और यहाँ पर भी एक लिमिट, दो लिमिट के हमने लिख लिए। उसमें y एक्सटेंड्स टू 1, ठीक है, x एक्सटेंड्स टू 2। अब मेन खेल शुरू होगा। यहाँ पर ब्रैकेट डाल दी, क्योंकि पहले हम x1 को पुट x को पुट करेंगे, मीन्स x नॉट को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू x नॉट जो अब 2 दी हुई है उसको पुट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, इस लिमिट को पुट करेंगे। तो L1 इज इक्वल टू लिमिट जो रहेगी, लिमिट y एक्सटेंड्स टू 1 रहेगी। अब इसको पुट कर देते हैं, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ मैं आपके लिए।
अगर आपकी अपनी सहूलत के लिए ना इसे 2x पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर 2 पुट किया, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2y और नीचे आ जाएगा हमारा 2 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब L1 में अब y की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 4 प्लस यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट की 2 आ गया, नीचे y की वैल्यू 1 पुट की, स्क्वायर के तो 1 नहीं रहेगा, तो 2 प्लस 1 3 आ गया, यहाँ पर ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 3, L1 की वैल्यू 2 आ गई। देखिए L1 की वैल्यू 2 आ गई, L1 की वैल्यू। ठीक है, ये अब आपने याद रखनी है। अब बारी है नाउ, एक बार फिर से लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट नंबर 2 L2 फाइंड करेंगे। इस बार क्या होगा, लिमिट x एक्सटेंड टू 2 x बाद में, और लिमिट y एक्सटेंड्स टू 1 y। ठीक है, y की 1 दी हुई है वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 2y x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो लिमिट x और 2 है, लिमिट y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की होगी x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 1। ठीक है जी, अब y की वैल्यू पुट कर दी, 1 पुट कर दी, तो अब x को पुट करेंगे, L2 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर पुट किया 2 2 ज़ा 4 प्लस 2, नीचे भी 2 पुट किया 2 प्लस 1। देखिए भाई 6/3 इज इक्वल टू 2। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू इक्वल आ गई, दोनों की 2 आ गई, मतलब जो 2 है L1 की वैल्यू और L2 की इक्वल आई। इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि ये हो गया लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, और लिमिट की वैल्यू जो है, लिमिट वैल्यू इज 2, लिमिट की वैल्यू 2 है जो हमने ये निकाली है। ठीक है जी, तो फर्स्ट टाइप जिसमें केस 1 क्या था, जिसमें x, y जो है डज नॉट इक्वल टू 0 0 0 0 नहीं दी होती, x की वैल्यू 3, x टेंड्स टू 1, ठीक है, y टेंड्स टू 2, y टेंड्स टू 3, ऐसे दिया होता है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं हम केस 2 की। चलिए आ जाइए, केस 2 की बात करते हैं। केस 2, केस 2 जो है थोड़ा सा मेन है, केस 2 है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केस 2 है जो थोड़ा सा अर्जेंट है, क्योंकि ये ना हमारे MTH 165 लवली में जो हमारे टीचर्स हैं वो केस 2 से सवाल पूछते हैं। मेन हमें केस 2 ही स्टडी करना है आज, ये है वीडियो का इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो केस 2 का पहले हम बेसिक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या होता है। ठीक है, केस 2 का स्टेप 1 देखिए, बहुत मेहनत से आपको करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, और मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहिए और सीखते रहिए, साथ में ग्रो करते हैं। ठीक है, फाइंड L1। अब बोल रहे होंगे अरे भैया इसमें भी L1, हाँ इसमें भी पहले लिमिट नंबर 1 पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, सेम ही तरीका है। फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, वहां पर x इज इक्वल टू x नॉट पुट करते, देखो कि वहां पर x की वैल्यू जो है ना कुछ दी होती थी, यहाँ पर तो 0 है, तो फर्स्ट x पुट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, बहुत इजी। स्टेप 2 में क्या, फिर सेम फाइंड L2, इसमें भी लिमिट एक बार फिर फाइंड करनी, लिमिट नंबर 2, और इसमें क्या, फिर सेम फर्स्ट पुट y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0। अरे क्या बात है, अब खेल शुरू होगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, अगर 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 L1 और L2, ठीक है, अगर L1 और L2 फाइंड करने के बाद L1 और L2 इक्वल आ गए, तो हम जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। ठीक है, ये कंडीशन, तो हम जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। अगर L1 डज नॉट इक्वल टू L2 आ गया तो बात खत्म, बात खत्म, वहीं पर बात खत्म, जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आपने क्वेश्चन को नमस्ते कह देनी है, हमने भी आगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर L1 डज नॉट इक्वल टू L2 आ गई, बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर L1 की वैल्यू L2 के इक्वल आ गई तो फिर जाएंगे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करना है, स्टेप 3 में L3 फाइंड करना है। L3 क्या फाइंड करना है, ना हमने x को 0 लेना है पहले, ना y को 0 लेना है, क्योंकि ये हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है जी, ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो जो है स्टेप 3 में क्या करना है, ध्यान से देखिए, स्टेप 3 में L3 है ना, उसमें y की वैल्यू mx पुट करनी है। ठीक है, y की वैल्यू mx पुट करनी है, तो अभी आपको क्वेश्चन की एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अगर L1 की वैल्यू L2 के इक्वल आ गई, हमने L3 भी निकाल लिया, और अगर L3 भी आ गई इक्वल, L1 L2 L3 तीनों इक्वल आ गई, तो भाई ये होगी स्टेप 4 की कंडीशन, तो हम स्टेप 4 पे जाएंगे। ठीक है ना, तो हम जाएंगे स्टेप 4 पे, L4। तो अब हम फाइंड करेंगे L4, लिमिट नंबर 4, फिर से एक बार लिमिट फाइंड करेंगे। इस बार क्या कहेंगे, बाय पुटिंग y इज इक्वल टू mx स्क्वेयर। ये स्क्वेयर पे आपका फोकस दिलवा दूं, क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वेयर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे करो फोकस,
पहले एक अकेला एम एक्स था, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं था, ठीक है, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं था, और यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब उसके बाद L1 निकाल लिया, L1 L2 के इक्वल आ गया, L1 L2 के इक्वल आया तो हमने L3 निकाला, ठीक है। अब तीनों इक्वल आ गए तो हमने L4 निकाला, और इन चारों को निकालने के बाद अगर ये चारों इक्वल आए हैं तो जाके जो हमारी चारों की इक्वल वैल्यू को हम जो L देंगे वो होगी लिमिट की वैल्यू, दैट इज द लिमिट वैल्यू। और अगर ये चारों आए हैं तो इसका मतलब ये भी हो गया लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। तो अगर ये चारों एक दूसरे के इक्वल आए हैं तो इसका मतलब ये भी अभी लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, और जो वो वैल्यू आएगी वो लिमिट की वैल्यू है, ठीक है जी। तो चलिए अब चलते हैं इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कोर अंडरस्टैंडिंग चलते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने बढ़िया सा एक, तो क्वेश्चन लिखते हैं। इसका क्वेश्चन है डिटरमाइन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर्स में तो वही उठा रहे हैं, डिटरमाइन वेदर लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस y की पावर स्क्वायर एग्जिस्ट वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन की अगली लाइन है इफ एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है जी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। अब ना एक साइड में यहाँ पर ना अलग पेन से रेड से लिखता हूँ, रेड से एक शॉर्ट याद करने के लिए ना शॉर्ट याद मंत्रा लिख देता हूँ, कैसा करना है। L1 इज इक्वल टू एक्स वाई, L2 इज इक्वल टू वाई एक्स, L3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स, और L4 इज इक्वल टू, एक मिनट, L4 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, वाई एम एक्स। इसको बॉक्स में डाल देता हूँ बढ़िया, ठीक है, इसको बॉक्स में डाल दिया। तो इसका मतलब कैसे याद करना है, अगर L1 के लिए पहले x निकालेंगे फिर y, L2 में पहले y पुट करेंगे फिर x को 0 पुट करेंगे, और L3 अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो L3 में y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे, और L4 में y इज इक्वल टू एम एक्स का स्क्वायर पुट करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। ये चारों इक्वल आ गए तो जो वैल्यू होगी वो L होगी, और वही लिमिट की वैल्यू होगी, और लिमिट जो है एग्जिस्ट भी करेगी, तभी तो ये चारों इक्वल आए ना, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है जी। तो चलिए अब फाइंड करते हैं इसका आंसर, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ठीक है जी। तो शॉर्ट में दिख दिया, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 x स्क्वायर y x की पावर 4 प्लस y की पावर का स्क्वायर। चलिए सबसे पहले पुट करेंगे L1 फाइंड करेंगे, L1 फाइंड करने के लिए लिमिट y को बोलेंगे थोड़ा सा बाहर वेट कीजिए, पहले x को हम पुट करते हैं, लिमिट x इक्वल टू 0 x स्क्वायर y x की पावर 4 प्लस y की पावर, ठीक है जी। यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, ठीक है, ऊपर 0 पुट कर दिया, जैसे ही देखो यहाँ ऊपर 0 पुट कर दिया, ऊपर 0 आ गया, ऊपर 0 आ गया, नीचे 0 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं बना भाई, तो जो हमारी L1 है ना वो पूरी ही 0 आ गई, ठीक है। 0 से ऐसा कुछ डिवाइड थोड़ी हो सकता है, तो 0 ही आ गई, तो L1 0 आ गई, सीधी बात, L1 0 आई। चलिए L2 की तरफ, L2 में लिमिट x को कहेंगे, x जी आप थोड़ी देर बाहर बैठ कीजिए, हम लिमिट y को पहले 0 पुट करेंगे, अब x स्क्वायर y और x4 प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर y को 0 पुट कर दिया, ये फिर वही बात होगी, ऊपर 0 आ गया, नीचे x4 प्लस 0, ये थोड़ी ना कोई बात होती है, तो 0 से कुछ डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, L2 भी हमारा 0 आ गया, ठीक है जी। चलिए अब L1 और L2 अरे बाप रे इक्वल आ गए, तो इसका मतलब स्टेप 3 याद कीजिए मेरे साथियों, स्टेप 3 में हम L3 फाइंड करेंगे। अब L3 में मेन खेल शुरू होगा, L3 में लिमिट जो है x को कहेंगे जी थोड़ी देर आप बाहर वेट कीजिए, क्योंकि हम पहले L3 में लिमिट जो y है, y को हम पहले mx पुट करेंगे, mx पुट करेंगे x स्क्वायर y और x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो लिमिट जो है x इज इक्वल टू 0, एक मिनट दोबारा से लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर आ गया x स्क्वायर y की जगह mx, नीचे x की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम x की लिमिट भी डाल देते हैं, x को यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो x को अब जब हम 0 का स्क्वायर m0, ठीक है, 0 की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर 0 की पावर स्क्वायर करेंगे तो जो हमारी L3 की वैल्यू है, L3 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी।
यानी कि हमारी L1 इजिकल टू L2 इजिकल टू L3 तीनों की वैल्यू 0 आ गई है। तो अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 की तरफ चलते हैं जिसमें हम लिमिट x0 y इजिकल टू mx स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है जी, x स्क्वायर y x4 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 x जी को बोलेंगे प्लीज़ बाहर वेट कीजिए, तब तक हम y को जो है mx स्क्वायर पुट कर आते हैं। x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, mx पुट करने वाले हैं साथियों। लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर mx स्क्वायर, नीचे x की पावर 4 है प्लस m स्क्वायर और m स्क्वायर आएगा और x की पावर स्क्वायर स्क्वायर करके 4 हो जाएगी। ठीक है जी, 4 हो जाएगी। और इसमें देखिए लिमिट x टेंस की पावर 0। ठीक है, इसमें हम कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा x की पावर 4, ये तो मल्टीप्लाई होकर और m आ जाएगा और नीचे x की पावर 4 और 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा और ये x की पावर x से काटी गई तो लिमिट x टेंस टू 0 m 1 प्लस m स्क्वायर आ गया। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर x की 0 पुट करने के लिए x का तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं x। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर x को पुट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर ही आके क्वेश्चन जो है हमारा L4 रुक गया, मतलब 0 तो नहीं आएगी क्योंकि x को पुट करने के लिए है ही नहीं। तो हमारी L4 की जो वैल्यू है m 1 प्लस m स्क्वायर आ गई। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है। हमारी L4 की वैल्यू इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर आ गई, तो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब की है L1 इज इक्वल टू L2 था, L2 इज इक्वल टू L3 था, लेकिन L3 और ये तीनों L4 के इक्वल नहीं थे। तो इसका मतलब हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा कोई लिमिट की वैल्यू भी नहीं आई। तो इस तरह से मैंने आपको सारा केस 1 केस 2 तो 0 वाला क्वेश्चन भी आराम से एकदम बढ़िया तरीके से समझा दिया है। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।